नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां बोलने और लिखने की आजादी ना हो, अखबार कुछ लिखने को खामोश हो जाए और ऑपोजिशन पार्टी के सभी लीडर जेलों में डाल दी जाए और भारत देश के सभी नागरिक डर के सही में जीने लगे। क्या होगा अगर ऐसा हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 25 जून 1975 को, जब इमरजेंसी 1975 लागू की गई रातों रात। अगर बात करें 1970 की, जब ये इमरजेंसी लागू भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम भी भारत के हालात कुछ सही नहीं थे। पार्टीशन के बाद देश के हालात काफी अधिक मात्रा तक खराब हो चुके थे। महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग चोरी करने को मजबूर हो चुके थे। स्कूल और कॉलेजों के छात्र मजदूर आंदोलन कर रहे थे और ऑपोजिशन पार्टी के सभी लीडरों का दबाव था। और फिर इसी इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश ने कहा कि हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए। उन्होंने पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आदेश न मानने की अपील की और फिर वहीं से शुरू हुआ इमरजेंसी 1975 का दौर। कॉलेज और स्कूल छात्रों की हड़ताल, मजदूरों का आंदोलन और जयप्रकाश जी की हुई अपील का केस जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तुरंत फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित किया जाए और उनको उनकी पदवी से हटा दिया जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला इंदिरा गांधी के लिए काफी बड़ा झटका साबित हुआ। उसके बाद फिर से देश दो भागों में बंट गए। एक तरफ सरकार थी और दूसरी तरफ जनता और विपक्ष पार्टी की हाहाकार। इतना कुछ हो जाने के बाद फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 1975 लगाने की घोषणा की। उन्होंने रातों रात भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगवाने की घोषणा की और कारण बताया आंतरिक अशांति। लेकिन असली वजह थी सत्ता को बचाना। इस इमरजेंसी को लागू करने के बाद अगले दिन से विपक्षी पार्टी के सभी नेता को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया। भारत ने फिर लोकतंत्र को छोड़कर तानाशाही की तरफ काफी तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। देश के हालात फिर कुछ इस तरह से हो गए थे जैसे कि औरंगजेब का राज्यकाल हो। कोई भी अखबार छपती थी तो छपने से पहले पहले सरकार को दिखाई जाती थी कि उनके बारे में तो नहीं कुछ कहा गया। बिजली 8-8 घंटे तक काट दी जाती थी कि अखबार छप ना सके। कितने दिनों तक ऐसा चलता गया और फिर एक दिन वो आया जब द इंडियन एक्सप्रेस ने इसके खिलाफ एक आवाज उठाई छुपकर। और कुछ नेता जो जेल में डाल दिए गए थे, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश कृष्ण और जॉर्ज फर्नांडिस भी शामिल थे। देश में ऐसा माहौल हो गया था जैसे कि चारों तरफ डर का हो। इमरजेंसी 1975 चलती गई और उसी इमरजेंसी के दौरान एक नाम उभर कर आया, संजय गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को 3 काम सौंपे और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम उसको दिया गया नसबंदी करवाना। गरीब, मजदूर और किसान लोगों को पकड़कर जबरदस्ती ऑपरेशन के लिए मजबूर किया गया और उनकी नसबंदी करवाई। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले लोग रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते गए, उनकी वहां पर झुग्गियों को तोड़वाया गया। हजारों लाखों की मात्रा में झुग्गियों को तबाह कर दिया गया और उन्हें बेघर किया गया। इतना कुछ होने के बाद जब एक कसर बची तो 20 सूत्री कार्यक्रम को भी चलवाया गया। ये इमरजेंसी 1975 सबसे क्रूर चेहरा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उस टाइम जब ये रूल लागू किया गया। फिर बात करते हैं 2 साल बाद 1977 की, जब प्रधानमंत्री को लगा कि अब लोगों की भलाई की जाए। असल में ये कोई भलाई नहीं बल्कि लोगों को बेवकूफ बनाना था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब चुनाव का वक्त पास है तो क्यों ना लोगों की भलाई की जाए। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की थी, उन्हें लगा था कि लोग उनका साथ देंगे, पर हुआ उसका उल्टा। उनकी करारी हार हुई और इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गई। ये था जनता का जवाब। इस इमरजेंसी से हमें कुछ चीजें सीखने को भी मिलती है, जैसे कि आजादी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और लोकतंत्र हमेशा नाजुक होता है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता और सत्ता से बड़ा देश होता है। 1977 के बाद संविधान में काफी ऐसे बदलाव लाए गए ताकि इमरजेंसी 1975 का दुरुपयोग दोबारा ना हो सके। इमरजेंसी 1975 भारत के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय था और यही अध्याय भारत की लोकतंत्रीय ताकत की पहचान बना, क्योंकि जब सत्ता झुकी नहीं थी तो जनता ने सत्ता को झुका दिया था। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो एक देश का भविष्य होते ही उस देश के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन, लोकतंत्र की जानकारी ना दी जाए तो देश का भविष्य अंधकार में आ सकता है। तो संविधान को पढ़ना जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी मोर अपडेट्स के लिए। जय हिंद।